हमास और इसराइल में 4 रोज़ा जंग बंदी मुआहदा तय पा गया। इतलाक आज से होगा। हमास 3 अमरीकी शहरियों समेत 50 खातीन और बच्चों को रिहा करेगी। इसराइली कैद से 150 फ़लस्तीनी भी रिहा किए जाएंगे। 300 इमदादी काफिले रोज़ाना गजा में दाखिल होंगे। शिमाली गजा से निकाले गए फ़लस्तीनी वापस नहीं आ सकेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं 4 रोज़ के बाद गजा पर दोबारा हमले करेंगे। सीज़फायर मुआहदे का इतलाक गजा के हर इलाके पर किया जाएगा। हमास के रहनुमा मूसा अबू मरजूक का कहना है सुबह 10 से शाम 4 बजे तक गजा की फ़ज़ाई हुदूद में कुछ नहीं आएगा। हम कैदियों के जामे तबादले के लिए तैयार, मुस्तकिल जंग बंदी के ख्वाहिशमंद हैं। हिज़्बुल्लाह का कहना है वो इसराइल और हमास मुआहदे का हिस्सा नहीं। यमनी हौसियों का बहराए अहमर में इसराइली बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइल हमास मुआहिदा दुरुस्त समत की जानिब अहम कदम। इस वक्फे को मुकम्मल हद तक इस्तेमाल करना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का रद्द अमल। कहते हैं मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। मुस्तकिल अमन के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। पोप फ्रांसिस ने कहा ये जंग नहीं दहशतगर्दी है। तनाज़े जितना फैलेगा इंसानियत को उतना ही नुकसान होगा। गजा में जो हुआ वो जंगी जराइम की तवील दास्तान। इसराइल ने फलस्तीनियों से जिंदगी का हक छीन लिया। गजा पर इसराइली कब्जे को मानते हैं ना मानेंगे। तुर्क सदर का G20 इजलास से खिताब, कहा नेतन्याहू का अंजाम करीब, अब इसराइली भी उसकी हिमायत नहीं करते। इसराइल पनाहगाहों, अस्पतालों, गिरजाघरों पर बम बरसा रहा है। इसराइली हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के 191 अफराद शहीद। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के 798 पनाह गुज़ीन ज़ख्मी हो चुके। शिमाल और वस्ती गजा में 69 तनसीबात को नुकसान। 2 स्कूल मुकम्मल तबाह। इसराइली फ़ौज ने 5 बार अक़वाम मुत्तहिदा के मराकज़ बाज़ोर ताकत इस्तेमाल किए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर UN विमेन सीमा बहोस का कहना है गजा में 8 लाख खातीन बेघर हो चुकी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में दुश्मनों का वार। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर देसी साख्ता बारूदी सुरंग का धमाका। पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। लांस नाइक एहसान और लांस नाइक साजिद ने जाम शहादत नोश किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का शहदा के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसला आज सुनाएगा। ECP ने 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था। अमेरिका किसी सियासी उम्मीदवार की हिमायत नहीं कर रहा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की एक बार फिर वजाहत। अडयाला जेल में अमेरिकी सफीर ने चेयरमैन PTI से मुलाकात की तस्दीक की, ना तरदीद। कहा आप सिफारत खाने से रजू करें, वो ज्यादा दुरुस्त मालूमात दे सकते हैं। तर्जुमान मैथ्यू मिलर के मुताबिक अमेरिका हमेशा से सियासी मुदाखलत या किसी खास उम्मीदवार के लिए पोजीशन लेने की पॉलिसी नहीं रखता। नजर आ रहा है कि जिस तरीके से हमारा पुराना सियासतदान सियासत कर रहे हैं, इन तकलीफों में कमी नहीं, इन तकलीफों में इजाफा होता। हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप अब ये पुराना सियासत छोड़ दे, सियासत ही छोड़ दे। या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। अब काम हमने करना है। बुजुर्ग सियासतदानों के तर्ज सियासत ने मुल्क को तबाह किया। ये 18वीं तरमीम खत्म और हुकूमत में आकर सियासी इंतकाम लेना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के चित्राल जलसा में गरज बरस, बोले PDM हुकूमत में इत्तेहादियों ने तवज्जो जाती दुश्मनियों पर मरकूज रखी, इसलिए कामयाब नहीं हो सके। बुजुर्गों को अब घर और मस्जिद में बैठकर नौजवानों के लिए दुआ करनी चाहिए। हम टिकटॉकर्स और अशराफिया का नहीं, अवामी राज लाएंगे। इलेक्शन से पहले उम्मीदवारों के लिए मुस्लिम लीग नून पसंदीदा पार्टी बन गई। सैयद मुबीन आलम
मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन और सैयद बासित सुल्तान नून लीग में शामिल। साबिक वफाकी वजीर वकार अहमद खान भी नून लीग को प्यारे हो गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान किया। लीगी सदर कहते हैं पाकिस्तान और अवाम को मौशी बदहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा। सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। नून लीग हमेशा कौम के एतमाद और तवक्कुआत पर पूरा उतरी। हमने कराची को दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करते शहरों में शामिल किया। आज बदतरीन शहरों में दुनिया में आखिरी 4 नंबर पर है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पड़ोसी चांद पर और कराची का बच्चा खुले मैन होल में गिरकर मर जाता है। आज सिंध के हर महकमे में रिश्वत और अकरबा परवरी उरूज पर है। GDA का आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। पीर पुगारा ने इजलास में खिताब में कहा निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए साफ शफाफ इंतखाबात कराएं। मुल्क में सख्त एहतसाब की जरूरत। करप्शन में मुलविस लोगों से लूटी हुई रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए। यहाँ मैं और गुलसूम ना जी इस रोड पे पैदल आते थे। अच्छा, मरी हमें से। बाद में बुलाते थे। मरी से, मरी से? घर से अच्छा अच्छा अच्छा, अप टू छांगला गली, ये सब पैदल जाते थे हम, पैदल। नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज के हमरा मरी की सैर। गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए नवाज शरीफ माजी में खो गए। कहा कभी मैं और कुलसूम इन्हीं रास्तों पर पैदल जाया करते थे। लीगी कायद मरी से डोंगा गली चले गए। इतवार तक कयाम करेंगे। निगरान वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ECL का इजलास। चेयरमैन PTI समेत 41 अफराद को ECL में डालने की सिफारिश। शाह महमूद कुरैशी, शहजाद अकबर, बुशरा बीबी और दीगर के नाम शामिल। इजलास में वजारत दाखिला और दीगर इदारों के अफसरों की भी शिरकत। निगरान वफाकी हुकूमत ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और सिविल एविएशन अलग महकमे बना दिए। दोनों महकमों के सरबराह भी अलग होंगे। अहकामात 10 नवंबर से नाफिजुल अमल। वजारत हवाबाजी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोनों महकमों को मुलाजिमीन और असासों समेत दीगर तफसीलात फराहम करने की हिदायत। लाइसेंसिंग, फ्लाइट स्टैंडर्ड, एयर ट्रांसपोर्ट समेत दीगर शोबाजात सिविल एविएशन अथॉरिटी के जिम्मा होंगे। वजारत खजाना का एक्सचेंज रेट बढ़ाने में मुलव्विस बैंकों को बड़ा रिलीफ। जुर्माने की जगह बैंकों पर 40% विंडफॉल टैक्स आयद। टैक्स IMF के मुतालबे पर आयद किया गया। नोटिफिकेशन जारी। विंडफॉल टैक्स से 33 से 35 अरब रुपए इजाफी आमदन का इम्कान। चीनी की बरामद का फैसला ना हो सका। शुगर मिल्स मालिकान से चीनी के इजाफी स्टॉक का रिकॉर्ड तलब। निगरान वजीर सनत व पैदावार गोहर एजाज की जेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। शुगर मिल्स एसोसिएशन की इजाफी चीनी बरामद करने की दरखास्त पर गौर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। 14 रोज में जवाब तलब। इजलास में नोटिस जारी करने का फैसला 4-1 के तनासुब से हुआ। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और FIA को नोटिस जारी कर दिए। वकील सलमान सफदर ने इंक्वायरी रिपोर्ट और मुकदमे में लगाए गए इल्जामात पढ़कर सुनाए। फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ अपील में इल्तिवा की दरखास्त मंजूर। अदालत ने वकील हामिद खान को दरखास्त में तरमीम की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अदालत की जगह तब्दील। साइफर केस की समाअत जेल के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत की तहकीकात जारी। मुल्जिम अफनान शफकत की उम्र के तयन के लिए फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट के बाद उम्र का दुरुस्त तयन होगा। बरवक्त सैंपल न लेने पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस C और तफ्तीशी अफसर मुअत्तल।
पंजाब में बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। लाहौर में एक दिन में 16,000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, शहरी जल्द लाइसेंस बनवा लें, फीसें बढ़ने वाली हैं।